अब सुनो मेरी बात। जी जी। ए बेटा, बच्चे बैठो बैठो। अरे वाह क्या बात। नहीं नहीं, रख लो। हाँ, दे 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 ले लो। चलो, अल्लाह बरकत करे। तो अब तो बड़ा अदब आ गया लग रहा है 10 रुपए में ही। हाँ, ये पैसे है, चीज ही ऐसी है यार, अच्छे अच्छे को बिगाड़ दे, अच्छे अच्छे को संभाल दे। अब सुनो, मैंने तो आप लोग पढ़े हुए हो सब, अल्हम्दुलिल्लाह, समझदार हो, सारी बातें ठीक हैं, और मैं मैक में बोल रहा हूँ, सब सुन भी रहे हो, समझा के बोल रहा हूँ। पेशानी पर रखो, मगर आधो ने भी नहीं। क्यों नहीं रखी तुमने? यहां क्यों रखी? इसलिए कि तुम मेरी सुन नहीं रहे हो, मुझे करते हुए देख रहे हो। ले लो, मुझे करते हुए देख रहे हो, समझ रहे? क्योंकि मेरा अमल खुद अच्छा नहीं, मैं कह रहा हूं यहां रखो और कर रहा हूं यहां, यही तो है ना मेरा खुद का अमल। और अगर मैं यहां रखता तो आप भी बोलो यही रखते ना, और अगर मैं यहां रखता तो आप भी, मैंने यहां रखा तो आप भी। मतलब यह है, अगर मेरी माएं बहनें दुपट्टा ना ओढ़े तो इनका खुद का अमल सही नहीं, और ये बेटियों से कहें दुपट्टा ओढ़ो तो क्या ओढ़ेंगी? सुनेंगी? अगर तुम लोग नमाज ना पढ़ो और अपने बच्चों से कहो नमाज पढ़ो तो ये पढ़ेंगे? क्यों? खुद का अमल ठीक नहीं। तुम लोग इतने समझदार हो, पढ़े लिखे हो, एक ने भी मेरी बात नहीं मानी। क्यों? मेरा खुद का अमल ये सही नहीं। ये मिसाल इसलिए दिए, पहले मुझे सुधरना पड़ेगा, यहां रखनी पड़ेगी, उसके बाद बच्चा बच्चा सुधरता हुआ नजर आएगा। इस मिसाल से मतलब यह है, पहले हमें सुधरना पड़ेगा, बाद में हमें देख करके हमारे बच्चे सुधरेंगे। अब वो लड़की जिसको घेर लिया था, वो लड़की कहने लगी मेरी जान जा सकती है मगर अपनी इज्जत तेरे हवाले नहीं कर सकती। वो लड़की कह के चली गई, अपना चेहरा तो चेहरा उसने पल्लू भी नहीं दिखाया। क्या? अब सुनो, मैंने कहा नहीं सारी लड़की गलत नहीं होती, अल्लाह बरकत फरमा, इनमें भी बेचारे माहौल चल पड़ा तो वैसे पहन लिया। ऐसा नहीं है कि ये गलत है, ऐसा नहीं है कि गलत है। एक माहौल चल लिया, उसने ऐसा पहना तो मैं भी पहन रही हूँ, उसने पहना तो मैं भी पहन रही हूँ, उसने पहना तो मैं भी पहन रही हूँ, ये तो माहौल चल रहा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब गलत है, अल्लाह बरकत अता फरमाए। लेकिन मैं बता इसलिए रहा हूं, कोई भी हमारा काम ऐसा ना हो जो गलत रास्ते की तरफ को जाए। अब वो लड़की चली गई, उसने अपना चेहरा तो चेहरा पल्लू भी नहीं दिखाया। कुछ दिन गुजर जाते हैं, अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया, उस गांव में सूखा पड़ गया, भूखमरी पड़ गई, कहत साली पड़ गई, लोगों का अनाज खत्म हो गया, लोग अनाज से परेशान है, खाने से परेशान है। मीडियम लोगों के यहाँ चूल्हा नहीं जला, मगर उस गरीब लड़की का क्या हुआ होगा जिसका ना शौहर है, जिसका ना भाई है, छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। वो लड़की घर में घूम रही है, तीनों बच्चे घूम रहे। एक दिन हो गया उसके घर में चूल्हा नहीं जला, तीनों बच्चे कह रहे माँ हमें कुछ खिला दो, माँ माँ हमें कुछ खिला दो, माँ बड़ी भूख लग रही है, माँ माँ तसल्ली दे रही है, कह रही है बच्चों थोड़ा सब्र करो, अल्लाह इंतजाम करेगा। लड़की मोहल्ले में निकल गई, वही चादर ओढ़ के घूम घाम के चली आई, मगर कोई इंतजाम नहीं हुआ। 2 दिन हो गए। कितने दिन? 2 दिन। वो गरीब बेचारी लड़की, छोटे छोटे 3 बच्चे पाँव में खेल रहे, कह रहे माँ माँ हमें भूख के मारे चला नहीं जा रहा। छोटे छोटे बच्चे, किसी के बच्चे की तबीयत खराब हो जाए, वो दुकान बंद करके कहां से कहां लेके पहुंचता। इस गरीब माँ को देखो, गरीब माँ, इसके घर में चूल्हा नहीं जला, बच्चे कह रहे माँ मैं एक लुकमा खिला दो, माँ कुछ तो खिला दो। माँ से रुका नहीं गया, आंखों में आंसू आ गए। माँ मोहल्ले में भीख
मांगने चली गई। औरतों के यहाँ अपना आंचल फैला के मांग रही है, बहन कुछ न कुछ दे दो, बच्चों की जान बचा लो। औरतें कह रही हैं, बहन अगर हमारे पास कुछ होता तो हम दे देते। प्यारो नौजवानों, तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, मेरी बच्चियों 12 साल की, 13-14 साल की, जो तुम अपनी माँ का कहना नहीं मानती, अपनी माँ को सताती हो, तुम अपने माँ बाप को सताते हो। तुम्हें मालूम है तुम्हारी माँ ने कितनी तकलीफें उठाई। इस माँ को देखो, औलाद की खातिर भीख मांग रही। तुम अपनी माँ से पूछो, तुम्हारी माँ ने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा, तुम्हें अपना खून पिलाया दूध की शक्ल में। ये वो माँ है जो 9 महीने तक कोई कर्री चीज नहीं खाती। जब दूध पिलाती है तो कभी ठंडा पानी, कभी गर्म पानी, कोई भी ऐसी चीज इसने नहीं खाई ताकि मेरे बच्चे को नुकसान ना हो। तुमने पेशाब किया, इस माँ ने अपने दुपट्टे या चादर की तह बना बना करके गीले गद्दे पे बिस्तर पर रख के खुद गीले में सोई, मगर तुम्हें अपने सीने पे या सूखे हुए पे लिटाया, कहीं मेरे बेटे को, मेरी बच्ची को ठंड ना हो जाए। उसका सिला आज तुम ये दे रहे हो। अगर तुम्हारा बाप या तुम्हारी माँ तुमसे कुछ कह दे तो तुम ये कहते हो तुमने हमारे लिए क्या किया। और ये बेटी बच्चियां अपनी माँ का कहना नहीं मानती। मेरी बच्ची, मैं तुझसे हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, तेरी माँ ने बड़ी तकलीफें उठाई हैं, बड़ी मुसीबतें उठाई हैं। अरे तुम्हें मालूम है, एक शख्स ने 9 मरतबा अपनी माँ को कांधे पे बिठा करके 300 मील की दूरी पर पैदल, इतने गरम पत्थरों पर पैदल चल करके हज कराया था कि पांवों में छाले पड़ गए थे। गोश्त की बोटी अगर डाल दी जाए तो भुन के कबाब बन जाए। 9 मरतबा सब में ऐलान हो गया, इतना बड़ा माँ का वफादार नहीं देखा, माँ का वफादार नहीं देखा। नबी की बारगाह में गया, कहने लगा, आका क्या मैं अपनी माँ के हक से अदा हो गया? नबी ने फरमाया, तुमने क्या किया? आका मैंने 9 या 7 मरतबा अपने कांधे पे बिठा करके माँ को हज कराया। नबी मुस्कुरा करके बोले, हक की बात कर रहा है, जरा कान खोल करके सुन ले। जिस वक्त तू पैदा हुआ था और माँ के पेट से जब तू बाहर आया था, तेरी माँ को जो झटका लगा था, उस झटके का भी हक अदा नहीं किया। मैक संभालो बेटा, ये दबा रहा, लाइट कमा रही, करंट कमा रही, ध्यान दो मैक पे जी। कहा एक झटके का भी हक अदा नहीं हुआ। अल्लाह, तो 9 महीने पेट में रखा। जरा सोचो यार, इस माँ से पूछो कितनी तकलीफ उठाई। बेचारी को न संभल के बैठ रही है, न खा रही है, न पी रही है। तुम्हारे पेट में एक दिन पत्थरी हो जाए, रात भर रोते हो। इसने तो 9 महीने झेला। अल्लाह के वास्ते अपनी माँ को तकलीफ मत देना। ये छोटे छोटे बच्चे, 15 साल के बच्चे, आज कुछ समझते नहीं माँ बाप को। वो तीनों बच्चे कह रहे माँ हमारी लेकर के आती होगी, और माँ भीख मांग रही और कह रही है मेरे बच्चों की जान बचा लो। जब घर में आई तो खाली हाथ आ गई, कहने लगे बच्चे माँ हमें कुछ खिला दो, माँ खिला दो। माँ कोने में खड़ी होकर के रो रही है, कह रही है अल्लाह मैं टूट चुकी हूँ, मेरा शौहर भी नहीं, मेरा बाप भी नहीं, मेरा भाई भी नहीं, ऐ अल्लाह कोई इंतजाम कर दे। 3 दिन हो गए, 3 दिन। अब बच्चों की सांस लबों पे आ गई, बच्चे गिर रहे, दर कर रहे, माँ माँ खाना चाहिए, माँ खाना चाहिए। ये माँ कोने में खड़े होकर रो रही है। अब तीनों बच्चे आकर के बोले माँ अब तो 3 दिन हो गए ना, कुछ ना कुछ पकाने रख दो माँ। ये माँ हांडी ले गई, आड़ में गई, 3 पत्थर हांडी में डाल के पानी भर के माँ ने चूल्हे पे चढ़ा दी है और आग जला दी। का बच्चों खाना तैयार होगा तो दूंगी। और कोने में जाकर के रोने लगी और कह रही अल्लाह इस माँ को औलाद के सामने झूठा बनने मत देना। अरे ये माँ है, माँ, तुम्हें क्या पता कितनी तकलीफ।
आज तुम अपने आप को हीरो समझते हो। इस बाप से पूछो इसने कैसे हल जोता, इसका लाल खून काला हो गया कमाते कमाते। इसने कितने दिनों फावड़ा चलाया, कस्सी चलाई, मक्का खोद खोद के तुम्हारे लिए मकान बनाया। और आज जब तुम टाइल्स पत्थर लगा देते हो कहते अब्बा थूकियो मत यहां पे, देखो जरा होश करो, ये असली हीरो था, असली हीरो। तुम्हारे अंदर क्या ताकत है? इसके अंदर ताकत थी जब गाड़ी चल रही है, बैल या भैंस खींच के ले जा रहे, अगर पहिया बैठ गए ना पहिया, तो इसने कांधे पे तहमद या रुमाल रखा और लगाया तो गाड़ी पार कर दी। ये हीरो था, असली हीरो। पूछो पुराने लोगों से, ये कुश्ती लड़ते थे, लाठी चलाते थे, अखाड़ा खेलते थे, इनमें ताकत। तुम क्या कर रहे हो? मोबाइल पे पड़े पड़े कोनों में गेम खेल रहे हो, तुम्हें घुन लग गया, घुन लग गया। दूसरों की माँ जुमले ऐसे आ जाते कि बस दिल भर आता। क्या घरों में हमारी माँ बेटी नहीं है क्या? वो लड़की कोने में खड़ी होकर के कह रही है अल्लाह आज मैं माँ कितनी बेबस हो गई हूँ। तीनों बच्चे चूल्हे पे बैठ के इंतजार कर रहे, कह रहे भैया कब खाना बनेगा, भैया कब खाना बनेगा। लेकिन माँ तीनों को देख देख के रोने लगी और रो करके उसने वही चादर ओढ़ी और चादर ओढ़ने के बाद बाहर को निकल गई। तीनों बच्चे समझे शायद हमारी माँ कोई सब्जी का इंतजाम करने जा रही। अब ये माँ घूम रही है, ये माँ घूम रही है तुम्हारी खातिर ना। जब तुम छोटे होते, और बच्चियों सुनो, खासकर ये छोटी छोटी बच्ची कहना नहीं मानती, जब तुम छोटी सी थे ना तो इसने अपने मैके जाना छोड़ दिया, इसके भाई की शादी छोड़ दी इसने। इसका दिल नहीं था क्या ये अपने मैके को, इसके भाई इसके बाप तड़पते रहे, मगर तुम्हारी खातिर आज तुम इनका कहना नहीं मानती। आज अगर तुम्हें डांट दे तो तुम बर्तन तोड़ना शुरू कर देती। आज तुम्हें ये डांट दे तो तुम खाना नहीं खाती। वो लड़की चादर ओढ़ी, वही चादर जिस पे पेमत है, और रोती हुई बस्ती में आ गई। जब आ करके देखा तो उसी मालदार के घर पे लाइन लगी हुई थी। इसने पूछा ये लाइन कैसी है? लोगों ने बताया कि अगर किसी के पास जमीन है तो वो जमीन रख करके अनाज लेके जा रहे, किसी के पास सोना चांदी है, सोना चांदी रख के अनाज लेके जा रहे। इस गरीब लड़की के पास सोना तो सोना, चांदी का एक छल्ला भी नहीं था। इस गरीब लड़की के पास जमीन का टुकड़ा भी नहीं था, मगर इसने चादर ओढ़ी, अपने आप को ढका और आदमियों की लाइन में खड़ी हो गई। खड़े होने का अंदाज देखे, ये लड़की बेशक आदमियों की लाइन में खड़ी हुई, बच्चे मर रहे थे, ये माँ क्या नहीं कर सकती। बच्चे चूल्हे पे बैठे, हमारी माँ सब्जी लेके आ रही होगी, मगर क्या पता था माँ इसमें पत्थर डाल के गई है, माँ पत्थर डाल के गई है। बच्चे कह रहे भैया अब तो खाना बना होगा, कब माँ को आने दो। उधर माँ लाइन में खड़ी है। खड़े होने का अंदाज देखो, अपने जिस्म को पूरे को चादर से छुपा लिया, कोई पहचान ना पाए लड़की है लड़का, और इस अंदाज में खड़ी हुई। आगे वाले मर्द से एक बालिश्त पीछे खड़ी हुई और पीछे वाले मर्द से एक बालिश्त आगे खड़ी हुई, ताकि आगे वाले और पीछे वाले से जिस्म ना टकरा। अल्लाह अपने आप की भी इतनी हिफाजत कर रही और बच्चों के लिए जान दे रही, बच्चों के लिए जान दे रही है। माँ होती है माँ, जिसने तुम्हें पैदा करने के लिए इसने कितने जतन। अरे बास को इतनी तकलीफ होती है, 9 महीने ऐसे गुजरते हैं, इसके पेट में कभी आधा टुकड़ा गया, कभी एक टुकड़ा। हमने हदीसों में पढ़ा, तुम्हें क्या पता। वो लड़की लाइन में खड़ी, अब दिल में सोच रही है तेरे पास जमीन नहीं क्या रखेगी, तेरे पास सोना चांदी नहीं क्या रखेगी, मगर दिल में ख्याल आया नबी के बच्चों का वास्ता दूंगी, शायद जालिम को रहम आ जाए। इसके अलावा कोई और रास्ता भी तो नहीं था। इतने में वही मालदार गुंडा निकला, उसने देखा
पहचान लिया चादर से वही लड़की। उसने अपने 2 गुंडे आदमियों को बुलाया, कहा देखो वो जो खड़ा 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 नहीं खड़ी है, उसको पकड़ के मेरे कमरे में ले आओ। बेचारे बच्चे चूल्हे पे इंतजार कर रहे हैं, हमारी माँ आ रही होगी। इधर माँ को पकड़ लिया गया। इस माँ को पकड़कर उस लड़के के मालदार गुंडे के कमरे में छोड़ दिया और ये दोनों चले आए। अब वो मालदार गुंडा कहने लगा बोल क्या चाहिए। वहां पे अपना आंचल फैला के कह रही है भाई अल्लाह ने तुझे दौलत दी है, मेरे बच्चों की जान बचा ले। चूल्हे पे पत्थर रख के आई हूँ, हांडी में पत्थर रख के आई, इसके अलावा कोई और चारा नहीं था। मेरे बच्चों की जान बचा ले, मेरे खून का एक कतरा अगर बिकेगा बेच के तेरा हक अदा कर दूंगी, और अगर नहीं बिका तो रसूलुल्लाह की बारगाह में अरीजा रहेगा। मेरे भाई अल्लाह ने तुझे दौलत दी है, जान बचा ले। मगर फिर इस गुंडे के सर पे वही शैतान सवार हो गया। वो कहने लगा ओ लड़की मेरा कहना मान ले, मैं तुझे दौलत दे दूंगा, तेरे बच्चों को बचा लूंगा। उसने क्या कहा होगा आप समझ गए होगे। ऐसी गंदी बात जो ना मैं बोल सकता ना तुम सुन सकते, मेरी बहनें भी बैठी मगर समझ सकते हो। उसने बहुत गंदी इज्जत की बात बोली थी। वो लड़की फिर कांप गई, डर गई, तू कैसा नौजवान है, कैसा मुसलमान है, कैसा दौलतमंद है। इसने कहा वरना तेरे बच्चे मर जाएंगे, अपने बच्चों को बचा ले, मेरा कहना मान ले। लड़की खड़ी हो गई जलाल में और जमीन में ठोकर मार के बोली सो अगर मेरे पास 3 नहीं अल्लाह 30 बच्चे भी देता और मेरी गोद में सबका इंतकाल हो जाता तो मैं बर्दाश्त कर लेती, मगर अपनी इज्जत का सौदा तेरे हाथ नहीं कर सकती। मैं मर तो सकती हूँ मगर शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठा सकती। अल्लाह ऐसी लड़की मेरी बहनों सुनो, इसलिए तारीखी वर्ग बच्चे मर रहे हैं 3 दिन से भूखे प्यासे। यहाँ इज्जत पे बनी है, दौलत सामने रखी है, मगर सबको ठोकर मार दिया। मैं एक बात फिर कहूंगा, चाहे मानो या मत मानो, अगर लड़कियों की तरफ से ढील ना हो, लड़कियों की तरफ से लूज पॉइंट ना हो, तो किसी लड़के की हिम्मत नहीं है जो बात कर ले। एक मर्तबा अगर थोड़ा आगे बात करने को बढ़े, वैसे चप्पल निकाल के ना 2-4 की चौराहों पे अगर पिटाई हो जाए ना, तो फिर जिंदगी में किसी और को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर इशारा, लिफ्ट, लूज पॉइंट अगर उधर से मिलता तो ये आगे बढ़ते। लेकिन सुनो, वो इस्लाम की शहजादी कह रही है मैं मर सकती हूं मगर अपने दामन पे दाग लगने नहीं दूंगी। ये भी जलाल में खड़ा हो गया और खड़ा होकर के इसने पकड़ के ऐसा करके जब मारा उस लड़की के धक्का, अल्लाह बेचारी गरीब, उसने भी 3 दिन से कुछ नहीं खाया था। एक तो 3 दिन से नहीं खाया, फिर बच्चों का गम, इतनी जोर से चौखट में जाके लगी, उसका सर फट गया, सर से खून निकला, बह बह के गर्दन में आ गया, उसे चक्कर आने लगा, आंखों के नीचे अंधेरा आ गया, नीचे को ऐसे चौखट पकड़ के बैठ गई। इस जालिम ने इतनी लातें मारी, लड़की अपने आप को बचाती रही, चौखट में लगती रही, बचाती रही, चौखट में कैसी तकलीफ उठाई, मगर अपनी दामन पे दाग लगने नहीं दिया। और इसने 4 गुंडों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा जाओ इसके घर पे उठा करके फेंक दो। अब उस लड़की को इधर से धक्का मारा, उधर गिरी, उधर से मारा, इधर गिरी, इधर उधर करते करते उसके दरवाजे पे फेंक दिया। वो लड़की चारों खाने पट जा करके घर पे गिरी, बेहोश हो गई। अल्लाह, उसके सर से कभी चादर नहीं उतरी थी, अब उसे पता नहीं है मेरी चादर कहाँ, मेरे कपड़े किस हाल में, क्योंकि बेहोश हो गई। सुबह से दोपहर हो गया, कोई आधा चम्मच पानी पिलाने वाला नहीं। ये इस्लाम की शहजादी कैसे इस्लाम हम तक पहुंचा।
अब जब तीनों बच्चों ने देखा हमारी माँ रही होगी, जब दरवाजे पे देखा दरवाजे पे माँ पड़ी है, बच्चों ने चूल्हे को छोड़ा, तीनों बच्चे माँ पे चले गए। कहा माँ माँ उठो, माँ माँ हमसे बात करो माँ। छोटे छोटे बच्चे कह रहे माँ हमसे बोल क्यों नहीं रही हो माँ। बच्चों ने खींच खींच के माँ को चित कर दिया। बच्चों ने अपनी माँ के कपड़े संभाले, छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ के बाल बाल संभाल, अपनी माँ का मुंह छू रहे, अपनी माँ के कपड़े संभाल कह रहे माँ माँ उठो माँ बोल क्यों नहीं रही हो। माँ का खून निकल रहा, बच्चे पूछ रहे, खून जमने लगा, बच्चे रो रो के कह रहे माँ माँ हम खाना नहीं मांगेंगे माँ, माँ जरा हमसे बात तो करो माँ। मगर माँ बेहोश पड़ी है। तुम जो अपने बाप को ना आज आंखें दिखाते हो, इनकी जिंदगी में कितने मोड़ आए होंगे ना यही जानते, तुम्हें पता नहीं है। और बच्चे तुम अपनी माँ को ना जो आज आंखें दिखाती हो कहना नहीं मान, इनकी जिंदगी में बाज बाज बहन ने इतनी तकलीफ उठाई, इतनी तकलीफ। अल्लाह बाज बाज शराबी के घर में फंस जाती है, इतनी तकलीफ उठाती है, इतनी तकलीफ। बाज बाज बदतमीज के घर में फंस जाती है। मैं दिल से दुआ करता हूँ हर बहन को अल्लाह शौहर नेक और स्वाले अता फरमाए, और हर भाई को बीबी नेक और स्वाले अता फरमाए। अगर नेक बीबी नेक शौहर मिल गया ना तो घर में जीते जी जन्नत है, वरना अखाड़ा बने ही पड़ा मैदान। मेरे नबी की, वो मेरे नबी की बेटी की कनीज, अब वो पड़ी है, होश में नहीं है, बेहोश। अब तीनों बच्चे कह रहे माँ उठो ना माँ हमसे बात करो। छोटा बेटा अपनी माँ के सीने पे ऐसा लेट गए जैसे माँ सुलाती थी, और बच्चे को भी चक्कर आने लगा, कहने लगा माँ हमसे बात करो माँ बात करो। मगर दोपहर हो गया, माँ नहीं उठ रही है, बेहोश पड़ी है, बेहोश। अब तीनों बच्चे अपनी माँ के सामने छोटे छोटे हाथ उठा के रो के दुआ कर रहे, ऐ अल्लाह हमारा दुनिया में कोई नहीं, हमारे बाप हमें छोड़ के चले गए, ना हमारे मामा है ना चाचा, ऐ अल्लाह हमारी माँ में खिलाती है, हमें पालती है, ऐ अल्लाह हमारी माँ को उठा दे, माँ को उठा दे। जब ये तीनों बच्चों ने हाथ उठा के दुआ की, अल्लाह ने बादल बरसा दिया, और जैसे ही बारिश हुई उसके मुंह पे पानी के छींटे आई, वो लड़की होश में आ गई और तीनों बच्चों को उठा कर गोद में चिपट गई, तीनों बच्चों को चिपट गई। अब जब तीनों बच्चों को लेकर चिपटे, कहा मेरे लाल का माँ माफ कर दो, अब खाना नहीं मांगेंगे, हम आपसे खाना नहीं मांगेंगे माँ। तीनों बच्चे डर गए, माँ हमसे बोलना तो नहीं छोड़ोगी माँ, माँ तुम्हें क्या हो गया था माँ, हम आज के बाद तुमसे खाना नहीं मांगेंगे माँ। मगर माँ खाना तो पक गया होगा ना। तीनों बच्चों को लेकर के माँ आ गई और दीवार से टेक लगाए हुए बैठ के गई, अल्लाह मैं मजबूर माँ हूं, मेरी मदद कर दे। कैसा इम्तिहान गुजरा, तुम्हें क्या पता नौजवान, तुम तो खाली बस एक खेलिए खेल रहे। ये तारीख हमारे सामने से गुजरी, इन उलमा के सामने से गुजरी। अगर मैं किसी अपनी बहन को ना जब नंगे सर देखता हूँ और उसका लिबास ऐसा देखता हूँ कि उसका सारा जिस्म दिखता है, चाहे कपड़ों के अंदर है, तो मुझे ये सारी बातें याद आती हैं। और वो बहन जिसकी शादी हो गई, कई बच्चों की माँ है, उसके जब मैं हाल चाल देखता हूँ इतनी शर्मिंदगी होती, इतनी शर्मिंदगी। काश अगर ये पढ़ लेती ना ये तारीख है तो कभी इस हाल में नहीं होती जो आज इस हाल में।
वो माँ कह रही है अल्लाह मेरी मदद कर दे, मगर तीनों बच्चे अपनी माँ का मुंह चूम के सीने पे चढ़ के बोले माँ हम आपसे आखिरी मर्तबा एक चीज मांग रहे हैं, अब के बाद हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, माँ बोलो बोलो दोगी या नहीं। माँ बोली मेरे लाल खाना मत मांगना, खाने के अलावा मेरे खून का एक एक कतरा मांगोगी ना तो मैं माँ हूं माँ, एक एक कतरा तुम्हारे हाथ में रख दूंगी। अगर गर्दन मांगोगे ना मेरे लाल मैं माँ हूं माँ। तुम क्या समझ रहे हो, तुम्हारी नई नई शादी होती है, बीबी को लेकर निकल जाते हो, इस माँ के दिल को कितना टूटता होगा। कुछ नहीं कहती बेचारी, फिर भी ये कहती है अल्लाह मेरा बेटा खुश रहे, मेरा बेटा खुश रहे। बोलो होता नहीं होता ऐसा? इन माओं से पूछो, ए अल्लाह मेरे बेटे को खुश रखिए। फिर भी तुम्हारे लिए अगर बद्दुआ दे देना तो तुम तो जमीन में धंस जाओगे, इसकी दुआ और बद्दुआ, लेकिन फिर भी अपने आप को झेल लेती। और बात बहू जब लड़ती है ना तो बेटे को नहीं बताती, इसलिए मेरे बेटे की फिर ये मारेगा और लड़ाई होगी, मेरे बेटे के घर की खूबसूरती खत्म हो जाएगी। अपने ऊपर झेल लेती है लेकिन माँ नहीं कहती। ये बाप अपने वक्त में हीरो था, जब इसकी बीवी थी ना मक्खी बैठ जाती थी तो खाना नहीं खाता था। आज बहुओं के सामने बेचारा खामोश है, बोलता नहीं, इसलिए इसके घर की इज्जत है कि कहीं बाहर ना निकल जाए। तुम्हें क्या पता ये कैसे दीन और इस्लाम हम तक पहुंचाए। अब वो तीनों बच्चे कह रहे माँ आज के बाद हम तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे माँ। माँ बोलो वादा करती हो? माँ कहती है मेरे लाल अगर जान मांगोगे जान हाजिर है, गर्दन मांगोगे गर्दन हाजिर है, खून का एक कतरा मांग के देखो बेटा तुम्हारे कदमों पे निछावर कर दूंगी। मैं माँ हूं माँ। तीनों बच्चों ने, किसी ने बाल छुए, किसी ने मुंह छुआ, किसी ने गिरेबान यहाँ पे हाथ डाला, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे प्यार करते अपनी माँ से थकावट उतार देते, और गर्दन में हाथ डाल के कहने लगे माँ हमसे सांसें नहीं ली जा रही है माँ, हमारे हल्कूम में कांटे जम गए माँ, अगर हम सांस लेते हैं तो हमें तकलीफ होती है माँ, हमारी आंखें कट रही माँ, हमें भूख के मारे अब सांस लेना नहीं चाह रहे माँ, हमें खाना नहीं, ऐसा करो अपने हाथों से हमारा गला घोट के मार दो। माँ की चीख निकल गई। कौन सी माँ होगी जो अपने बच्चों को मार देगी? कौन सी माँ होगी? चीख निकल गई, पीछे को गिर गई माँ, पीछे को गिरी, दीवार से लग गई, आंखों के नीचे अंधेरा। आज बच्चों ने इतना बड़ा सवाल कर दिया, माँ हमसे सांस नहीं ली जाती है माँ, हमें मार दो। उस माँ ने तीनों बच्चों को रखा, कहा बेटा अब तुम्हारी माँ जा रही है। कहाँ जा रही है? इस माँ ने फैसला कर लिया चलो अपनी इज्जत उस मालदार के हवाले कर दूं, बाद में तौबा कर लूंगी, अनाज ला के बच्चों की जान बचा लूंगी। अरे माँ किस हद तक जा रही है औलाद की खातिर। ये माँ घर से निकली, तीनों बच्चे कह रहे नहीं माँ तुम बहुत पवित्र हो, माँ बहुत पाक हो, तुम्हारी पाकी की कसम खाई जाएगी माँ, कदम मत निकालो, तुम्हारे दामन पे कभी दाग नहीं आया। ये कह के एक बच्चा पीछे को गिर गया, माँ को झटका लगा मगर माँ आगे बढ़ गई, पहुंच गई मालदार के घर पे। उसने कुंडी पकड़ी मालदार की, बेचारी से चला नहीं जा रहा यार, टूट गई होगी, टूट गई होगी, जरा सोचो तो, चला नहीं जा रहा। कुंडी पकड़ी मगर दिल में ख्याल आया ए खातून, दीन और इस्लाम को करबला में नबी के बच्चों ने अपने बच्चों को दे करके बचाया था। कुर्बानी अब बच्चों की पेश की है तो दीन और इस्लाम को परवान चढ़ाया, और तू अपने बच्चों की खातिर नबी को नाराज कर रही है, दीन और इस्लाम को पामाल कर रही है। अगर तेरे बच्चे बच गए तो गाजी की मंजिल में, और अगर चले गए तो नबी के बच्चों के साथ जन्नत में। इतना जब कहा आंखों के नीचे अंधेरा आया, कुंडी लेके गिर गई, दरवाजा खुल गया, आंख खुली तो मालदार सामने था।
उसने कहा देख, मैंने कहा था आएगी, आ गई। बोल कितना रुपया चाहिए, तू तैयार है, कितने पैसे चाहिए। उसने क्या जुमला बोला आप समझ गए होगे। उसने कहा अभी नहीं, तू पहले खा ले पी ले नहा ले धो ले, 15 दिन के बाद आ जाना, मगर मेरी बात पक्के से सोच ले समझ के, अगर तू राजी है तो माल ले ले दौलत ले ले। तो कहने लगी सुन, मेरा कदम तो बहक चुका था मगर मेरी फातिमा ने मुझे बचा लिया। मेरा कदम उठ चुका था मगर मेरी फातिमा ने बचा लिया। वो मालदार कहने लगा कौन फातिमा, कहा तुम नहीं जानते, अरे वो फातिमा है जो सैयदों की माँ है, वो जो सैयदों की दादी है, अरे वो फातिमा जो हसन हुसैन की माँ है, अरे वो फातिमा जो अली की बीवी है, अरे वो फातिमा जो नबी की बेटी है, अरे वो फातिमा वो फातिमा जिसके किरदार का जवाब नहीं, जिसकी गुफ्तार का जवाब नहीं, जिसके रफ्तार का जवाब नहीं, जिसकी सीरत का जवाब नहीं, जिसकी सूरत का जवाब नहीं, जिसकी तर्जमानी अच्छे रजा प्यारे रजा हम सब के बरेली के इमाम अहमद रजा यूं फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। धारे तकबीर, धारे रिसालत, धारे वसीयत, जश्न ईद मिलादुल नबी हजरत अल्लामा सैयद मुक़म्मल रहमान साई किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। अब वो लड़की कहने लगी ओ अगर तूने अल्लाह से तौबा कर ली, अल्लाह गफूर रहीम माफ कर देगा, अल्लाह रहमान और रहीम रहम फरमा देगा। तेरे गुनाह समंदर के झागों की बराबर हो, अगर अल्लाह की रहमत का एक कतरा बरस गया सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, तू तौबा कर ले। वो लड़की ये कह करके चली गई, बस थोड़ी देर सुन लो, वो लड़की ये कह करके चली गई। जैसे ही घर पहुंची तीनों बच्चों को गोद में लेकर के मौत का इंतजार कर रही थी। इतने में उस लड़के के दिल में झटका लगा और कहने लगा यार ये लड़की कितनी पाकीज़ा है, कितनी अच्छी है, इसकी जान जा रही है मगर इसने दामन पे दाग आने नहीं दिया, इसकी औलाद मर रही है मगर इसने अपनी इज्जत पे हाथ डालने नहीं दिया। कितनी पाकीज़ा ईमानदार लड़की है। लड़के के दिल की दुनिया पलट गई और उसने तौबा कर ली। तौबा करके अब आदमी बोला जल्दी आओ, अनाज ले लो, माल ले लो, चलो। उस लड़की के घर पहुंचे। वो लड़की तीनों बच्चों को लेके मौत का इंतजार कर रही थी, बेचारी से बस गिरने वाली थी। किस हाल में होगी आप समझ गए होंगे। जिसने खुद 3 दिन से ना खाया हो और जिसके बच्चों के हालात ये पहुंच गया। लड़की समझी ना कि ये गलत नियत से आया, इसका इरादा गलत है। छुरी उठाई, का हाथ मत लगाना, मार दूंगी बच्चों को और खुद भी मर जाऊंगी, दामन पे दाग आने नहीं दूंगी। वो लड़का रोके कहने लगा बहन आज से तू अकेली नहीं है, मैं तेरा भाई हूं। तूने तो ही कहा अल्लाह गफूर रहीम है, रहमान रहीम है, करीम है, गफ्फार है, सारे गुनाह माफ कर देगा। ले मैंने पक्की सच्ची तौबा कर ली, आज के बाद कोई गुनाह नहीं करूंगा। तू मेरी बहन है, मैं तेरा भाई हूं, सारे गुनाहों से मैंने तौबा कर ली। जल्दी से अनाज ले ले, पका ले और बच्चों को खिला के जान बचा ले। उसने जल्दी जल्दी बच्चों को बनाया और बच्चे तरोताजा हो जाते। अब उस लड़की ने मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, अपना आंचल उठा के कहने लगी अल्लाह तुझे तेरे महबूब का वास्ता, पंजतन पाक का वास्ता, करबला वालों का वास्ता, नबी की औलाद का वास्ता है अल्लाह, मैंने तेरी रहमत पे भरोसा करके कह दिया था, अल्लाह इसके गुनाह माफ कर दे। ये मेरा भाई है, मेरा भाई, इसके गुनाह माफ कर दे और इस पे दुनिया की आग और जहन्नम की आग हराम कर दे। और सजदे में जाकर के बोली मौला यहाँ तक लाना मेरा काम था, आगे बढ़ाना तेरा काम। बेशक क्या बात। उस लड़की की दुआ कबूल हो गई। उस लड़की की दुआ मालूम है ये लड़का कौन था? ये वही है जो हाथ में आग ले लेता है तो हाथ नहीं जलते, दामन में अपने आग ले लेता है दामन में तो इसका दामन नहीं जलता, अगर ये आग पे चलता है तो इसके पांव नहीं जलते।
क्या था क्या हो गया, क्यों? एक पक्की सच्ची तौबा करने की बिना पे। तुम मुझसे वायदा कर रहे हो तौबा करोगे? अगर पक्की सच्ची, तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, हाथ उठा के बिल्कुल पक्की सच्ची तौबा करो। आज मेरे साथ में सब लोग हाथ उठाओ, हाथ उठा। उलमा इसलिए उठा ले ताकि इनके सदक़े में कबूल हो जाए। बहनों को हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही दिल से तौबा करेंगी। आप सब लोग तौबा करो, बोलो या अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला हमारे गुनाहों को माफ कर दे। आज के बाद हम किसी की बहन बेटी या कोई गलत काम नहीं करेंगे। बोलो शरीयत मुस्तफ़ा के पाबंद रहेंगे, नमाजों की पाबंदी करेंगे, बुराइयों से बचते रहेंगे, किसी को सताएंगे नहीं, तकलीफ नहीं देंगे, पक्के सच्चे मुसलमान और नबी के गुलाम बनकर रहेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। रख लो, मेरी मेहनत वसूल, मेरा नजराना वसूल। आपने तौबा करी, मुझे बड़े प्यारे लगे। हमेशा ऐसे रखना। बताऊं कैसे? लज्जते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना। अरे अब भी नहीं बोलोगे? अभी तो मेरे बाद 2 अशार इनके भी होंगे, मगर शेरी होंगे, समझ रहे? लज्जते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना। बस मैं 5 से 7 मिनट में खत्म कर रहा हूं। मेरी बहनों भाई रुक जाओ थोड़ा सा बस, क्योंकि बस ये अशार पढ़ दो या यही खत्म कर दूं। बोलो ना ना ना। लज्जते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना, अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना। बोलो ना, अपनी आँखों में या अल्लाह सुभान अल्लाह। कल को कहोगे क्या? सुभान अल्लाह। अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना, और याद सरकार को सीने से लगाए रखना, लगाए रखना। ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। एक बड़ा प्यारा शेर पढ़ दूं। आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े। आज हाँ, ये सारे उलमा बैठे हैं इधर इधर। आज जाहिल भी हैं आलिम का लिबादा ओढ़े, जो लोग ये कहते हैं कि नबी को इल्म गैब नहीं, समझे? जो लोग ये कहते हैं नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं, जो नबी को अपने बड़े भाई की तरह समझते हैं, वो आलिम नहीं जाहिल है। वो कौन है? जाहिल है। और कुछ ऐसे हैं जो खाली मूली चुकत्ता मुकत्ता बने पड़े और आप समझ रहे हो कि बहुत बड़े मौलाना साहब है, लेकिन है कुछ नहीं। आज जाहिल भी हैं आलिम का लिबादा ओढ़े, आज जाहिल भी हैं आलिम का लिबादा ओढ़े। बोलो ना, आज जाहिल भी आज लिबादा ओढ़े। ऐसे मुल्लाओं से, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। एक नमाज के ऊपर एक शेर है, पढ़ दूं। तेरे हजरत,
तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। बोलो ना, तेरे सजदों को, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। कब? सर झुकाना, सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना, झुकाए रखना। सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। एक सैयद साहब जो कछौचा शरीफ के, आप लोगों ने नाम सुना होगा, सैयद मुजफ्फर मियां, एमपी थे, मुजाहिदे दौरा थे, अल्लाह बरकत फरमाए। सैयद मुजफ्फर, सदर साहब बड़ी देर में उठ के आए, अच्छा मुझे लग रहा है पहले दे चुके हैं। अच्छा, अल्लाह ताला सलामत रखे। अब इनसे हमारा, क्योंकि इन्होंने बुलाया। अच्छा, अरे मुझे थका लिया, कह रहा है और चाह रहा है लोग सुनना। और अब मुझे और हाँ, वाकई मैंने शुरू में ही बता दिया था, अल्लाह ताला बरकत में अता फरमाए। मैंने शुरू में बता दिया था कि मुझे बहुत अच्छे जिनके घर पे रहा, उन्होंने इतना प्यार दिया, तो आप लोग कितने अच्छे हो गए। कोई बात नहीं, अब ये जाने के इस्तकबाल में है। तो सैयद साहब, सैयद मुजफ्फर मियां कछौचा शरीफ के एमपी थे। उनका एक शेर है, और मुझे लगता है अगर मैं पढ़ दूं ना तो तुम लोग पूरा साल याद रखोगे, और अगर पूरा साल अगर याद नहीं रहा ना तो मैं समझाऊं कि तुम 5वां भी फेल हो। ओ बेटा, ओ अरे हार वालों तो बैठ जाओ। मोहतमीम साहब तवज्जो रखो जरा मेरी तरफ, इसी तर्ज में पढ़ता हूं। कौन कहता है, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। वाह वाह वाह। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। तवज्जो, कौन कहता है, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। दिल की, हाँ दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो। बाबा सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुल नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। जरा ऊंचा बोलो, शर्माना छोड़ो। नारे मना कर दिया इसको मुझे। अरे बड़ा प्यारा, चटनी से खिलाइए माशाल्लाह, वो एनर्जी चल रही है अभी तक। और दूसरी बात बताऊं, ये जो नारा लगा रहे हैं इन्हें भी बीच बीच में देते रहिए ताकि इनकी एनर्जी बनी रहे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर। ये
इस बच्चे ने बड़ी मेहनत की, मैं तब से ही देख रहा हूँ। अल्लाह सलामत रखे। क्या नाम है आपका भाई? नवास। माशाल्लाह, ये तो हमारे दादा के ही नवास हैं। मौला कायनात नवास है अली, क्या प्यारा नाम रखा। पहले नाम रखते थे कलुआ, भूरा, बुद्धा, जुमराती, शुभराती, खैराती। जुमे के दिन पैदा हुआ तो जुम्मा, इतवार के दिन पैदा हो इतवारी, पीर के दिन पीरा, मंगल के दिन मंगला, बुध के दिन बुद्धा, जुमरात को जुमराती, शुभराती, खैराती, और जुमे के दिन पैदा हो गए तो जुम्मा, हज करिए हाजी जुम्मा। अच्छा एक बात बताओ यार, जो जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन से नाम रख दिया था। एक बात बताओ, क्या शनिचर के दिन अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ क्या, सिवाय इनके? तुमने आज तक नाम ही नहीं सुना। आली जनाब मोहतरम शनिचर साहब आ रहे हैं, कभी सुना? शनिचर दिन बुरा नहीं है। शनिचर के दिन खाना काबा की बुनियाद रखी गई थी। वाह वाह वाह। शनिचर के दिन। चलो हाँ, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। कौन कहता है वाह वाह। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो। सुभान अल्लाह। मौत आ जाए अगर गुंबदे खजरा के करीब, वाह। ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो। एक चटपटा शेर पढ़ रहे हो तुम, बेटा थोड़ा कम बोलियो, वो सही कर रहे हैं बेटा तुम। चटपटा शेर। जिसकी तहरीर से, बोलो नहीं नहीं, जिसकी तहरीर से तौहीन रिसालती होवे। जिसकी तकरीर से या तहरीर से सरकार की तौहीन हो तो उसको क्या कहना चाहिए? जिसकी तहरीर से तौहीन रिसालती होवे, ऐसे गद्दार को, ऐसे गद्दार को लफ्जों में कमीना लिख दो। क्या बात है। तुम्हारा मैक बड़ा प्यारा चल रहा है यार। कहाँ का मैक? मांडली, भांडली, नाम कौन सी डिक्शनरी में देख कर रखा? अच्छा चलो बहरहाल जो भी अच्छा है। हाँ तो अच्छा मैक है इनका। मैक मैं कई मरतबा मैं तकरीर कर चुका हूँ, पागवाड़े में भी तुम्हारे थे ना। हाँ, ऐसे गद्दार को लफ्जों में कमीना लिख दो। एक ऐसा शेर पढ़ूंगा ना, मुश्को अंबर को भी। ओ बच्चों, ए बच्चों बट, अरे कहाँ जा रहा हो? अभी तो तबर्रुक भी है। जी जी, तबर्रुक है, इंतजाम तबर्रुक। किया। अबे फिर बोलोगे तबर्रुक है, तबर्रुक। हाँ अब बोलोगे तो मैं हटवा दूंगा बेटा, ठीक है? हाँ वक्त पे बोलो। मुश्को अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू, मेरी किस्मत में उसी गुल का पसीना लिख दो। एक सहाबी की दो बीबियां थी, एक सहाबी की दो बीबियां थी और वो दोनों खुशबू लगाती थी। अपनी तो एक नहीं नाक में दम कर दिया होगा। अरे तो बोलते क्यों नहीं? वो दोनों खुशबू लगाती थी। क्यों लगाती थी? इसलिए
कि उनके जिस्म से सहाबी के जिस्म से खुशबू आती थी। दोनों सोचती थी आज हमारी खुशबू हमारे शौहर की खुशबू से आला हो जाए, लेकिन जब पास जाती थी तो दोनों की खुशबू हेच रह जाती थी। मगर दोनों चक्कर में रहती थी, हमारे शौहर खुशबू खरीदते कहां से, लाते कहां से, कोई शीशी बोतल दिखाई नहीं देती थी। कुछ दिनों के बाद एक दिन सहाबी ने कहा, ओ मेरी बीबियों आज मैं बहुत खुश हूं, आओ बैठो बैठो, जो मांगना हो मांग लो, जो पूछना हो पूछ लो। दोनों बीबियां एक जबान हो करके कहने लगी सरताज एक बात बहुत दिनों से दिल में है, अगर इजाजत हो तो पूछ ले, मगर जवाब चाहिए। बोले पूछो क्या पूछना चाहती हो? बड़ी वाली बोली मैं पूछूंगी, छोटी वाली बोली मैं पूछूंगी, लेकिन बड़ी वाली बोली सरताज ये बताओ आप खुशबू खरीदते कहां से हैं और रखते कहां हैं? छोटी वाली भी, क्योंकि ढूंढी शीशी तो मिली नहीं। आजकल जैसे बाज घर में औरतें भी हैं, कभी 250 मार दिए तो कभी 300 मार दिए। जब 3-4 हजार इकट्ठे हो गए, मैं क्यों गई सूट लाई और ठप्पा लगा दिया भैये का कि मेरे भैये ने दिया सूट और कमाई बेटा तुम्हारी है। और अगर पता चल जाए ना कभी 500 खत्म, अब वो कह रहे हैं किसी मियाँ को, इन जैसे मियाँ को दिखाया और कह रहे हैं मियाँ पता नहीं, अब बीबी से कहा तो बीबी बोली ओ मुझे लगता ना जिन्नात है घर में, जिन्नात ले जा रहे हैं जिन्नात। और क्या पता ये जिन्नात नहीं ले जा रही है, क्या जिन्नात है। जो 500 बच्चे थे वो इन जैसे मियाँ ने ले लिए, बेचारा लुट गया। अब सुनो, वो सहाबी की बीबी कहने लगी ओ मेरे सरताज ये बताओ खुशबू लाते कहां से हो? का क्या मतलब? का हम बड़ी बड़ी अच्छी खरीदते हैं मगर हमारी खुशबू आपसे कम रह जाती है। तो वो सहाबी कहने लगे ओ मेरी बीबियों जब से मेरी शादी हुई है मैंने खुशबू लगाई नहीं है। अब वो कहने लगी अजीब बात है, फिर खुशबू आती कहां से? तो बोली जरा बैठो मैं तुम्हें बताऊं मेरा माजरा क्या है। दोनों बैठ गई। अब सहाबी रसूल कहने लगे ओ मेरी बीबी सुनो सुनो सुनो, मेरी शादी से पहले एक मर्तबा मुझे खुजली हो गई थी। क्या हो गई थी? खुजली को तो जानते ही होगे और तुमसे ज्यादा ये जानते हैं। कहा खुजली हो गई थी, ऐसी बात नहीं 8वें दिन नहा लेता है वो। खुजली हो गई थी। अब ये ऐसे ही बात रहेंगे, चुपे रहेंगे, वरना तो ये हिलते जुलते रहेंगे। कहा फिर क्या हुआ? कहा मुझे खुजली हो गई, मैंने दवा कराई मगर ठीक नहीं हुआ, बहुत शर्म लगती थी। अल्लाह अल्लाह फरमाते हैं एक दिन क्या हुआ, गर्मी के दिन थे, मुझे खुजाते खुजाते खून निकल आया मगर सोने नबी की याद आ गई। मैं उठा सीधा उठा और नबी की बारगाह में पहुंच गया। मेरे नबी चमड़े के गद्दे पे आराम फरमा रहे थे और चमड़े का गद्दा उसमें रुई नहीं बल्कि खजूर के पत्ते और छाल भरी थी। वो सहाबी कहते हैं मैं नबी के पास गया और आंखों में आंसू थे, परेशान था। मैं नबी के पांव जा करके दबाने लगा। जैसे ही मैंने पांव दबाए नबी समझ गए, उठ के बैठ गए। बोल क्या चाहिए? रो करके कहने लगा आका खुजली हो गई है, मैं परेशान हूं, खुजली हो गई है। मेरे नबी फरमाने लगे ओ सहाबी ओ गुलाम तूने दवा कराई? वो बोले आका मैंने दवा करा ली है
अगर ठीक नहीं हुआ, नबी बोले अच्छा इधर आ, हाथ बढ़ा, हाथ बढ़ा, हाथ बढ़ा। उसने हाथ बढ़ाया, मेरे नबी ने बगल से पसीना लिया, उसके हाथों पे टपका दिया, दूसरी बगल से लिया, हाथों पे टपका दिया और कहा हाथों पे मल्ले, और मल्ले के बाद सीधा घर जा करके अपने जिस्म पे मल्ले। अब वो सहाबी कहते, ओ मेरी बीबियों सुनो, मैंने उस दिन नबी का पसीना मला तो खुजली तो उसी दिन खत्म हो गई, मगर खुशबू आज तक नहीं गई। सुभान अल्लाह। मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू, मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू। बोलो ना सुभान अल्लाह। मुझको अंबर को, वाह वाह। मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू। मेरी किस्मत में, मेरी किस्मत में उसी गुल का पसीना लिख दो, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े मदीना। बोलो ना सुभान अल्लाह। याद रखियो पूरा साल ये शेर, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े मदीना लिख दो, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े मदीना लिख दो। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। खजीना लिख दो, दिल की तख्ती पे मेरी, जिसकी तहरीर से जिसकी तहरीरों से ताहीने रिसालत होवे, ऐसे गद्दार को लफ्जों में कमीना लिख दो, कमीना लिख दो, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े मदीना। बोलो ना मदीना, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े मदीना लिख दो। तकरीबन 2 घंटे अब मैं रोजाना बोलता हूँ, बस दुआ करो, मेरे पास और कुछ नहीं है, आपकी दुआएं। मेरी बहनें भी दुआ करेंगी, भाई भी दुआ करेंगे, क्योंकि रोजाना कई महीने तक की तारीख